नौकरी नहीं करते, ये जिन्होंने काम किया लाइक मुस्तफ़ा हो गया या और भी कोई बंदा, उनको इसकी वर्थ का पता चलेगा कि इस दुनिया में ना यार, पहले मेरी बात थोड़ी सी समझ लें, दुनिया में ना जब आप किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ आप जब सस्ती खरीद लेते हो ना, तो उसको मार्केट लेवल पे बेचना बहुत आसान हो जाता है। ये बात में ये हमेशा याद रखिएगा। अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में 10 रुपए की बिक रही है और आप लोगों को कुछ भी नहीं करने आता ना, लेकिन उसको 3 रुपए में खरीदना आता है, तो याद रखिएगा पीछे 7 रुपए का मार्जिन है आपके हाथ में। उसके बाद आप उसको जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे सेल करो, फर्ज कर लो आप अमेजोन पे सेल करते हो, 7 में से 7 रुपए बचा लेते हो, ईबे पर करते हो 7 में से 5 बचा लेते हो, दराज पर करते हो 7 में से यार 4 बचा लेते हो, लेकिन आप ऑलवेज प्रॉफिट के अंदर रहते हो। ये बहुत डीप बात है। लाइक मुस्तफ़ा के साथ मेरी कोई पर्सनल डिस्कशन चल रही थी कुछ मोबाइल्स के ऊपर, तो मैं इससे बात कर रहा था, तो इसने मुझसे कहा कि अहमद भाई, यहाँ इतने ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो यार एक सस्ता मोबाइल ले लेते हैं, लाइक 30-30 हज़ार रुपए के फ़ोन ले लेते हैं, और वो एक दिन के अंदर 10-10 फ़ोन सेल आउट कर देते हैं। मार्जिन वो शायद 2-2 हज़ार रुपये रखते हैं, लेकिन अगर वो 5 फ़ोन भी दिन में सेल आउट कर रहे हैं तो 10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट है उनका। मंथली आप नाना भी करें, 3 लाख ना करें, दो तो वो निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताएं कि अगर वो 2 हज़ार भी रखकर, मार्जिन रखकर बेच रहे हैं और दुनिया उनसे खुशी खुशी खरीद रही है, इसका मतलब यह है कि मार्केट से अभी भी वो 1000-1500 रुपये सस्ती चीज दे रहे हैं, तभी उनके ग्राहक ज्यादा है ना। पीछे उनका हुनर क्या है, उनकी स्किल क्या है, उनको सस्ते में चीज लेने आती है। और लिटरली मैं मुस्तफ़ा से बात कर रहा था और मैंने कहा यार कि मेरे भी बहुत सारे जानने वाले ये लोग ये काम करते हैं, मोबाइल्स का बड़ा अच्छा काम है, लेकिन यार मुस्तफ़ा एक मसला ये है कि मुझे खरीदना नहीं आता। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? आवाज आ रही है क्लियर? कोई इशू तो नहीं है? अच्छा, तो मैंने मुस्तफ़ा से कहा कि यार मुझे ना खरीदना नहीं आता बेसिकली। तो जो खरीदारी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्ज कर लो, बड़ी डीप बात कर रहा हूँ, मतलब हम बड़े नॉर्मल मूड के अंदर बात कर रहे हैं, फिर हम प्रैक्टिकल उसके अंदर चले जाएंगे। अब होपफुली ठीक आ रही होगी, वो मुझे एरर आया था, एक अनस्टेबल हो गया इंटरनेट, तो अब ठीक आ रही होगी। अच्छा, ये है सिनेरियो कि यार देखें, आपके पास अगर एक चीज है, फोन ही की हम एग्जांपल ले लें, आप उसको OLX पे सेल कर सकते हो, आप उसको फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर सेल कर सकते हो ऐड लगा के, आप उसको इंस्टाग्राम के ऊपर पेज बना के सेल आउट कर सकते हो। लेकिन यार किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसका होना जरूरी होता है, उसकी प्रेजेंस बड़ी जरूरी है। एक चीज मार्केट में 10 रुपए की मिल रही है, आपने उसकी खरीदारी 12 रुपए की कर ली है, यार यू आर इन लॉस फ्रॉम स्टार्टिंग। आप स्टार्ट से ही लॉस के अंदर चले गए हो। अब जितनी अच्छी मार्केटिंग करो, जितना मर्जी जोर लगाओ, नहीं बिकेगी, क्योंकि यार आपके कंपटीटर्स जितने हैं वो तो 10 रुपए की बेच रहे हैं, कोई 11 की बेच रहा है, कोई 10 की, आपने तो 12 में उसको खरीद लिया, प्रॉफिट कहाँ से रखोगे? तो यार यही एक मेन मुद्दा है किसी भी बिजनेस को चलाने का, और ई कॉमर्स के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस 1000 टाइम्स बढ़ जाती है, बिकॉज आपने बल्क क्वांटिटी के अंदर चीज लेनी होती है, और अगर आप बल्क क्वांटिटी के अंदर चीज एक ज्यादा अमाउंट में ले लेते हो तो वो आपको ज्यादा इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम मोबाइल की एग्जाम्पल के ऊपर ही वापस चलते हैं। एक मोबाइल मुझे खरीदना चाहिए था 30,000 में, और मैंने उसे खरीद लिया 32,000 में। ठीक है, अब अगर मैंने उसे 32,000 के अंदर परचेज कर लिया और वो एक पीस था, तो मुझे 2,000 महंगा मैंने खरीद लिया, चलो उसका लॉस में बियर कर सकता था। लेकिन अगर मैंने वही 1000 पीसेस खरीद लिए, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 1000 होके वो कितना ज्यादा बन गया। अब वो कितना ज्यादा बन चुका है, अब उसका लॉस कौन बियर करेगा? तो ई कॉमर्स के अंदर तो यार हम बल्क में चीज लेते हैं, तो बल्क में अगर हमने छोटा सा एरर कर दिया, और इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों बहनों सब लोग दोस्तों, कि आप डॉलर और पाउंड में चीज ले रहे हो, यह आपको इतना बुरा जर्क देगा कि आपकी टांगे हिल जाएंगी। ठीक है,
मतलब आप अगर ये कहते हो ना यार क्या है, $5 ही ज्यादा ले लिया, $3 ही ज्यादा ले लिया, बेटा $3 मल्टीप्लाई बाय 1000 करो, कितना बन जाता है? 3000 को आप पाकिस्तानी रुपीज में मल्टीप्लाई कर लो तो अराउंड $193 के करीब है इस टाइम पे। तो अगर आप नॉर्मल भी लगाओ तो 5.5 लाख बन जाता है। तो 5.5 का तो लॉस आपने वैसे ही चुटकी में कर दी। कमाओगे क्या यार, आप तो नुकसान पे नुकसान किए जा रहे हो स्टार्ट में। इसीलिए कहा जाता है कि प्राइवेट लेबल एक बहुत बेहतरीन मॉडल है, लेकिन ये उतना ही मुश्किल मॉडल है। हमारे पास बहुत बहुत मैं मतलब डिस्क्राइब बहुत ज्यादा कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस का क्या है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर हम प्रॉपर स्टार्टिंग की तरफ चले जाते हैं, स्लाइड्स की तरफ, और फिर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन करेंगे। और इसका प्रैक्टिकल भी बहुत मजे का है, मैं आपको बताऊंगा ना, प्रैक्टिकल भी बहुत मजे का है। अच्छा, पहले आप ये देखें कि मेरे पास एक क्लाइंट है, उसकी जो प्रोडक्ट है वो पहुंचने में 1 महीना लगा, 7 तारीख को पहुंचनी थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। कस्टम में प्रोडक्ट फंसी हुई है। आज क्या तारीख हो गई है? आज 14 हो गई है। 14 तारीख तक उसकी प्रोडक्ट क्लियर नहीं है। हमें फ्राइट फॉरवर्डर इनकार कर रहा है, मतलब मना कर रहा है, रिप्लाई मना इन सेंस के देख के सीन करके उसने रिप्लाई नहीं किया। तो अब मैं आपको सेफ एंड सिक्योर बिजनेस करना सिखाऊंगा कि सेफ एंड सिक्योर बिजनेस क्या होता है। वो ना रिप्लाई करे, उसके अब्बू जान भी रिप्लाई करेंगे, मुझे मुझे पता है मैं उसे गर्दन से मैंने कैसे पकड़ना है। क्या? क्योंकि मुझे पता है मैं किस तरीके से उसके साथ डील कर रहा हूँ, किस प्लेटफॉर्म के साथ डील कर रहा हूँ। मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरी प्रोडक्ट सिक्योर है। वही बात है, उसके अब्बू जान भी मुझे रिटर्न करेंगे पैसे अगर मेरी प्रोडक्ट आगे पीछे होती है तो। ये मैं आपको अभी स्किल सेट सिखाऊंगा कि कैसे होता है। लेकिन कहने का मकसद ये है, मेरा क्लाइंट मुझे कहता है, ओहो हो अहमद भाई यार 1 महीने से ज्यादा लग गया पहुंचने में चाइना से यूके। यार अगली दफा ना हम बायर भेजेंगे। यार भेज कर दिखाओ ना बायर, लग पता जाएगा आपको। जो चीज मैंने ₹3 की भेजी है आपकी ना, वो बायर कम से कम 8-9 रुपए की भेज पहुंचेगी। ठीक है, अगर प्रोडक्ट ही 8-9 रुपए की वहां पहुंचाओगे तो उसकी सेलिंग टोटल 10 पाउंड की है। एक एक पाउंड कमा रहे हो प्रोडक्ट के ऊपर, तो मुझे बताओ अमेजोन की फीसेस कहाँ से भरोगे? यूके का टैक्स कहाँ से दोगे? कहाँ से दोगे? 1 पाउंड के अंदर क्या क्या निकालोगे भाई? 220 रुपए, 200 रुपए तकरीबन आपको बच रहे हैं, उसके अंदर से निकालो, आपको पल्ले से पैसे देकर प्रोडक्ट बेचनी पड़ेगी। अब यही फन नहीं पता क्लाइंट को कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और ये आप लोगों को पता होगा। इसीलिए कहा जाता है कि amazon का स्किल सेट इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप सीख जाते हैं तो उसकी मार्केट वर्थ बहुत ज्यादा है। एक और बात करके मैं आगे चलता हूँ बिल्कुल ही। आज मुझे एक बंदे का फोन आया, ठीक है, अराउंड, और वो बंदा बिजनेस करना चाहता है यूके में। एंड ही इज लाइक, अच्छा अहमद भाई, अब मैं साइट के ऊपर हूँ, फंसा भी हुआ हूँ, लेकिन नहीं, उसको बात भी अभी करनी है। आप बात क्या कर रहे हैं सुनिएगा अहमद भाई। अच्छा एक सेकंड, क्या चाहिए होता है? एड्रेस चाहिए होता है? अच्छा एक नंबर भी चाहिए होता है? अच्छा चलो ठीक है। और क्या पासपोर्ट चाहिए होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या अच्छा ये चीजें चाहिए होती हैं। अच्छा मैं लिख रहा था ना साथ साथ, अब जरा मुझे बताइएगा कि ये चीजें कहाँ से मिलती हैं। मतलब ही इज लाइक कि मैं उससे, जो मैं लड़कों को ट्रेनिंग देता हूँ, 2 सवा 2 महीने लग जाते हैं, फिर मैं उनको प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाता हूँ, उन बेचारों को 8-9 महीने लग जाते हैं। और ही इज लाइक वो मुझे आप 5 मिनट की फोन कॉल पे समझा दें। फिर इसीलिए वो लोग फंसते हैं, इसीलिए उनका पैसा डूबता है, और बाद में रो रहे होते हैं कि अमेजोन अच्छा नहीं है, प्राइवेट लेबल अच्छा नहीं है। तो इसीलिए आप लोग इस स्किल सेट को इम्प्रूव करें, इसका आगे जाके बहुत सारा काम होना है। ये जी मुस्तफा भाई, ये 7 डेट को कस्टम के अंदर प्रोडक्ट फंसी हुई है, मैंने ट्रैक ट्रैक करवा लिया है, यूके में कस्टम डिपार्टमेंट के पास पड़ी है। अक्सर टाइम लग जाता है, सैटरडे संडे तो वैसे यूके में ऑफ होता है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सोर्सिंग है, चीज खरीदना, देखें यार, आप लोगों ने ये जो आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप लोगों ने चीज खरीदनी है, और खरीद के उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना आपको आना चाहिए। चीज खरीद के डेस्टिनेशन कोई भी हो सकती है। आप चाइना से चीज खरीद के पाकिस्तान भी पहुंचा सकते हो, यूके भी, यूएसए भी, हर जगह पहुंचा सकते हो। अगर आपके अंदर ये स्किल सेट डेवलप हो गया, तो मैं आप लोगों को लिख कर देता हूं कि आप ई कॉमर्स की दुनिया में कहीं मार नहीं खाने वाले, क्योंकि आपको सस्ते में चीज खरीदना आती है। ठीक है। अहमद
अहमद मुस्तफा। भाई जी जी। अहमद भाई जिस मर्जी कंट्री में पहुंचाए सबका तरीका कार एक ही है कि हर कंट्री का अलग अलग है? डिफरेंट तरीके कार है, कुछ चीजें अच्छा डिफरेंट है, वो मैं आगे आपको अच्छा अच्छा। बताऊंगा, ठीक है। ठीक है। कोई बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है, बस करेंसी चेंजिंग के अंदर डिफरेंस होता है। और जो बंदा फ्राइट फॉरवर्डर कहते हैं, जो बंदा आपका सामान लेकर पाकिस्तान आता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है ना, तो वो डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से कस्टम लेता है। तो मैं उसका आपको तरीकेकार बताऊंगा कि ये तो नहीं हो सकता ना, मैं चीज मंगवा लूं घर आकर, वो कहे चलो अहमद साहब आपके 3 लाख रुपए बन गए, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो मेरी उसके साथ कुछ डीलिंग होगी, कुछ पाकिस्तान के कस्टम्स के हवाले से बातचीत होगी, कुछ टाइम डिसाइड होगा, तो काफी चीजें होती हैं। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि देखें, अगर आपको चीज खरीद कर पहुंचानी आती है, पाकिस्तान मंगवा लो, दराज पर बेचना शुरू कर दो, OLX पर बेचना शुरू कर दो, इंस्टाग्राम पर अपना पेज बना लो, फेसबुक पर अपना पेज बना लो। और मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में जब आपको मैनी चैट सिखाऊंगा ना, आपको उसकी पावर पता चलेगी, मैनी चैट किसको कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल मार्केटिंग टूल है। और मजेदार बात है, आपकी प्रैक्टिस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, खरीदना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद अगर आपको सामान खरीद कर यूके पहुंचाने आता है, तो यार ईबे पर बेचो, अमेजोन पे बेचो, जहां दिल करता है वहां बेचो, कोई मसला परेशानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भेजो, ईबे पर बेचो, सबसे ज्यादा बिजनेस ईबे का ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वहां बेचो। अमेजोन पे करना है, अमेरिका में करना है, अमेजोन भेजो, प्रोडक्ट उठा के अमेरिका भेजो, अमेजोन पे बेचो, ईबे पर बेचो, वॉलमार्ट पे बेचो, जहां दिल करता है बेचो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर पीछे से मैं प्रोडक्ट निकाल दूं, आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, आपको नहीं लगता आप धड़म से नीचे गिर जाओगे? आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया है, वो तो कागजी कार्रवाई है, फिजिकल तो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। जब तक आप जो उनसा प्रोडक्ट खरीद कर पहुंचाते नहीं हो, इसका मतलब है यू आर जस्ट लिविंग इन इमेजिनेशन कि ये चीज है। एक तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। सेकंड ये चीज है, इस सेशंस के अंदर हम जब ये सोर्सिंग सीखेंगे, इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन। हर अच्छा इन्वेस्टर, हर अच्छा बंदा आपसे एक सवाल लाजमी करता है, पैसे कितने बचेंगे। जो मैंने आपको हंटिंग करते वक्त बताया नहीं था कि आप कोक की बोतल खरीदने जाओ और कोक वालों से कहो भाई 1-1.5 लीटर पे कितने पैसे बचाते हो, थप्पड़ मारेगा रख के, कोई नहीं बताता। ये वो स्किल सेट है जो आपके पास होगा और आपके इन्वेस्टर के पास नहीं होगा, इसी के आप उससे पैसे लेते हो। समझ आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हम सीखेंगे। डीप चीजें हैं, थोड़ी मुश्किल हैं, लेकिन मजेदार है। और जो कारोबार करते हैं उनको तो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि जो भी बंदा कारोबार करता है उसको सस्ती चीज खरीदना बहुत पसंद होता है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, ये पढ़ लेते हैं। देखें, ये तो एक सिंपल एक हंटिंग मॉडल लिखा हुआ है, अमेजॉन प्रोडक्ट हंटिंग, लेकिन यार ये प्रॉपर हंटिंग नहीं है, ये प्रॉपर एक सर्कल की इमेज है। लाइक सबसे पहले आप प्रोडक्ट सर्च करते हो, मतलब हंट करते हो भाई कि क्या बेचना है, कैसे बेचना है। फिर उसको सोर्स करते हो, सोर्स का मतलब है खरीदारी, खरीदते हो उसको, बनवाते हो उसको, अपनी पैकिंग में पैक करवाते हो, अपना लोगो लगवाते हो, अपना बार कोड लगवाते हो। व्हाट इज बार कोड, आगे पढ़ते हैं, स्कूल से देखेंगे बार कोड, बार कोड, बार कोड, सुन सुन के आपके दिमाग में दर्द हो जाएगा अब आखिर तक, बार कोड इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और मैं कुछ गलतियां भी आपको बताऊंगा कि नहीं करनी होती, कुछ कुछ चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि वो नहीं करनी, भूलना नहीं है, मतलब लोग भूल जाते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो भी सिखाऊंगा, वो भी बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है। तो वो सोर्सिंग के अंदर आ गया। उसके बाद लॉन्च का मतलब है कि आपने मार्केट तक पहुंचानी है, मतलब लॉन्च का मतलब है आपने लोगो शोगो लगा लिया, मार्केट तक आपने रास्ते में प्रोडक्ट भेज दी, मतलब आपने यहाँ से उठाई, बनवाई, अब लॉन्च आप मतलब भेज रहे हो, चाइना से यूके में भेज रहे हो, आपने लॉन्च कर दिया है, डिलीवर कर दिया। ये जब यहाँ पहुंचेगी तो मतलब यूके की मार्केट के अंदर चली गई है, या यूएसए की मार्केट, या ऑस्ट्रेलिया की कहीं भी मार्केट के अंदर पहुंच गई है। और उसके बाद सेलिंग स्टार्ट होगी इस जगह पे। अब यहाँ से दोबारा रिसर्च की तरफ आपने नहीं जाना होता, वापस मार्केट से सीधा सोर्स, ये सोर्स और यही सर्कल चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि एक दफा आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया, बार बार तो नहीं करोगे। अच्छा, अब आप लोगों के जहन में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्तफा अहमद भाई, जी जी कर लें, अहमद चलें भाई कर लें। मेरा एक क्वेश्चन है जी जी।
बाद में कर लूंगा कहते हैं तू। बार कोड का क्वेश्चन बाद में कीजिएगा अगर बार कोड से रिलेटेड है, क्योंकि वो हाँ कंफ्यूज हाँ करेगा सबको। वो हम हाँ बाद जी हाँ में जी। पढ़ेंगे प्रॉपर बार कोड क्या वो होता है मेरे ना कैसे जेहन होता है। में आ गया, अहमद अब्दुल्ला भाई की वीडियो देख के ना मेरे जेहन में क्वेश्चन आया, मैंने कहा मैं आपसे बाद में कर, वो जी अब्दुल्ला भाई एस1 बेचारे वाला। बड़ी अब्दुल्ला भाई बेचारे बड़ी टेंशन में है, मुस्तफा भाई इस टाइम पे। हमने कल ओहो। अमेजोन का अकाउंट बनाया, कंपनी बनाई, 80-90 हज़ार रुपये लगाए, मैंने ही लगाए, कंपनी नहीं लगाए। अच्छा। बेचारे ने बैठ के इंटरव्यू दिया मेरी ड्राइंग रूम में, बड़े अच्छे तैयार होकर आए, उन्होंने रिजेक्शन कर दी। इतना अच्छा इंटरव्यू अब्दुल्ला भाई ने खुद दिया है, पासपोर्ट शासपोर्ट सब रिजेक्शन करके बोला है बैंक स्टेटमेंट्स दें, और बैंक स्टेटमेंट मांगी है यूके की बैंक की। तो अब्दुल्ला भाई अभी मसरूफ हैं यूके की बैंक की स्टेटमेंट निकलवाने में, तो वो इतने मसरूफ हैं इस टाइम पे, उन्होंने मेरा मैसेज सीन करके सुना भी नहीं है। मुझे कहते थे कि मेरा 12 बजे इंटरव्यू खत्म हो जाना, मैं फिर आपसे तब रब्ता करता हूँ, तो अभी तक रब्ता नहीं हुआ वो उनका मेरे से। बेचारे टेंशन में है, शरीर टेंशन में है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उनको कहा हो जाता है, परेशान ना हो, अल्लाह लेकिन खैर करे। डिसहार्ट होता है इंसान यार। खैर वो हाँ जी कर ऐसे ही लेंगे। है। मैं आप लोगों को ठीक है। बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो स्टेटमेंट्स कैसे निकलती हैं। मैं यही तो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होते हो ना, तो आपको ये एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिलती हैं। लाइक मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ बैठकर यूके की बैंक की स्टेटमेंट कैसे निकालनी है। मोबाइल की स्टेटमेंट नहीं चलती है बेटा, आपकी पीडीएफ फॉर्म शॉर्म नहीं चलती, मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर स्टेटमेंट कैसे आती है। ठीक है, ये खैर आउट आउट ऑफ द टॉपिक बात है, तो हम बाद में करेंगे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में, अभी इसको छोड़ते हैं। अच्छा, अब बी टू बी वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, पहले आपको आप जरा मुझे एकदम से बताएं बी टू बी का क्या मतलब है। आप लोगों को बिजनेस मैंने टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस। अब ये बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट्स हैं, मतलब आप इनसे बल्क में चीज खरीदोगे और आगे बेचोगे। ठीक है, सिंपल इज दिस। जैसे आप किसी फिजिकल होलसेल की मार्केट में जाते हो, आप बल्क में चीज खरीदते हो और आगे रिटेल में एक एक करके बेचते हो, चाहे ओलेक्स पे बेचो चाहे दराज पे बेचो, ठीक है, कहीं पर भी बेचते हो। और यकीन कीजिए, मेरे कजन मेरे अपने जात 6 फिगर्स कमा रहे हैं, 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, जिनको मैंने अपने हाथों से सोर्सिंग करना सिखाया। यकीन कीजिएगा, हाथों से करना सिखाया, ऐसी ड्राइंग के अंदर बैठ के। अब क्या वो करते हैं, चाइना से सामान मंगवाते हैं, यहाँ दराज पर भी सेल करते हैं, ओएलएक्स पर भी करते हैं, उनके फेसबुक पेजेस भी है। 500 पीसेस 700 पीसेस मंगवाते हैं और आराम सुकून से सेल आउट करते हैं। और टोटल मैं आपको बता रहा हूँ उनकी इन्वेस्टमेंट कोई 70-80 हज़ार से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 70-80 के ऊपर 70-80 कमा लेते हैं कम से कम। तो मैं तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और अब आप मुझे कहेंगे अहमद भाई आप क्यों नहीं कमाते हैं, तो मैं भी करता हूँ, मेरे सोर्सिंग करने के लड़के इलादा है मेरे पास। अब इतना मैं आपके सामने अभी 10:30 बजे घर के अंदर इंटर हो रहा हूँ, तो मैंने आते साथ बस मैसेज जल्दी जल्दी किए हैं जो लोग सोर्स करते हैं कि क्या 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 बना है बस। तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है। ओनली फ्रॉम सोर्सिंग तैमूर, ओनली फ्रॉम सोर्सिंग नहीं, देखें मैं आपको कह रहा हूँ ना, वो 3 रुपए की चीज खरीदते हैं, पाकिस्तान में सेल आउट करते हैं। दराज के ऊपर एफबी पेज है और इंस्टाग्राम है। अब अगर उन्होंने 3 रुपए की खरीद लिया है, तो इन तीनों प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी आराम सुकून से सेल आउट कर देते हैं। 7 रुपए का पीछे मार्जिन पड़ा हुआ है ना। ठीक है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं ना, मैं बताऊंगा प्रॉफिटेबल क्या है। सीजनल प्रोडक्ट्स भी बता, मैंने उनको खुद अपने हाथ से बताया हुआ है कि यार फलां किस्म की कैप मंगवा लो, 500 पीसेस मंगवा लो, 700 पीसेस मंगवा लो, बिकेंगे, मैं बेच के दूंगा। मैंने उन्हें ये भी कहा मैं बेच के, मैं बताऊंगा कहाँ बेच देना। तो यार मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बात क्या है, खरीदारी करनी आती है उनको। अच्छा, तो अदर बी टू बी वेबसाइट्स, पहले तो मैं हम पढ़ लेते हैं, अदर को छोड़ दें, बी टू बी वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं। ग्लोबल सोर्सेज डॉट कॉम है, मेड इन चाइना डॉट कॉम है, DHgate.com है, 1688.com है। सब अच्छी वेबसाइट्स हैं, सब अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई मसला नहीं है। या आपको बल्क में चीज देती हैं, इनसे आप एक चीज मंगवाएं, दो मंगवाएं, नहीं भेजेंगे, बल्क में चीज भेजने वाली साइट्स हैं। ये समझ आ रही है, ये आप समझ रहे हैं होलसेल की मार्केट है। अब बेटा सिनेरियो ये है कि पहले आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि अहमद भाई वाई चाइना, चाइना क्यों यार, सिर्फ चाइना क्यों, वाई नॉट अमेरिका, वाई नॉट यूके। सिंपल जवाब है यार, 90% जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी रेंज में आती हैं, हमारी रेंज क्या है यार, हम चाहते हैं 10 से 12 लाख रुपए की लॉन्च करें यूके में, या 14 लाख रुपए की तक की लॉन्च करें, ताकि इनिशियली हम स्टार्टअप ले लें फिर आगे बढ़ते जाएं। तो जो प्रोडक्ट उस रेंज में आती है ना, कि 10 पाउंड की बिक्री है, 12 की बिक्री है, 14 की बिक्री है, वो ज्यादातर जिस मटेरियल से बनी होती है ना, वो मटेरियल या तो प्लास्टिक होता है, या रबर होता है, या सिलिकॉन होता है।
इन्हीं 3 चीजों से वो प्रोडक्ट बनी होती है। जब कोई प्रोडक्ट इससे ऊपर की बनी होगी, लाइक अल्युमिनियम की बनी हो, लाइक ग्लास की बनी हो, लाइक, तो ये बात आपको पता चल जाएगी, उसकी प्राइस 20 पाउंड से ऊपर ही जाएगी, क्योंकि वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं। हम एक्सपेंसिव का भी कमर नहीं रखते हैं स्टार्ट में, हम कहते हैं आराम सुकून। इसी तरह पाकिस्तान में हमने कोई चीज मंगवानी है तो भी हम चाहते हैं यार ऐसी अनब्रेकेबल प्रोडक्ट हो, छोटी हो, 100 200 150 300 रुपए मुझे उसकी कॉस्ट पड़े, ताकि मैं यार उसके इकट्ठे 500 पीसेस मंगवा लूं, लाख सवा लाख रुपया लगाऊं और फिर मैं आराम से उसको सेल आउट करूं। हर किसी की ये अप्रोच होती है। तो जब 90% चीजें रबर सिलिकॉन वगैरह से बनी होती हैं, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, या प्लास्टिक से बनी होती हैं, चाइना सबसे सस्ता मटेरियल मिलता है चाइना में इन तीनों का। वजह क्या है? सिलिकॉन रबर वगैरह जिस मटेरियल से बनते हैं, वो मटेरियल चाइना में कुदरती तौर पे बहुत है। और आपको पता है चाइना कोई छोटी कंट्री नहीं है, कोई ये आयरलैंड जितनी कंट्री नहीं है, या कोई बहुत ही इंग्लैंड जितनी नहीं है, इंग्लैंड भी साइज में छोटा है, तो चाइना बहुत बड़ा है उसके हिसाब से। तो मादनियात उधर बहुत हैं, एक ये। दूसरा ये कि वो लोग रिसाइकलिंग दुनिया में सबसे ज्यादा तेज करते हैं। हम कहते हैं इटली कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, लेकिन चाइना के मुकाबले में कुछ नहीं है। और चाइना की, आप यकीन करें, चाइना अगर कभी किसी के जाने का चक्कर लगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं चाइना में, वो कहते हैं अहमद भाई हर घर में फैक्ट्री खुली हुई है उन्होंने, वो छोटी छोटी मशीनरी उन्होंने घर में रखी हुई है, जिसकी वजह से लेबर रेट हमें बहुत अच्छा मिलता है। और सबसे बढ़कर ये कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है चाइना के अंदर, जो अमेजोन के बाद नंबर 2 पर आता है, जिसके ऊपर दुनिया ट्रस्ट करती है। होलसेल की मार्केट में वो नंबर 1 है, और रिटेल की मार्केट क्या पूरा ई कॉमर्स लगा लें तो उसमें नंबर 2 पर आता है। और यकीन कीजिएगा कि आप लोगों की इंतहा उस प्लेटफॉर्म पे खत्म होगी। जो लोग तरक्की करना चाहते हैं ना, अमेजोन पे अपनी कंपनीज खोल के प्राइवेट लेबल करके, वो कहते हैं यार इसके बाद क्या करें? उसके बाद कहते हैं फैक्ट्री लगाओ और होलसेल की चीज बेचो। जितना मुनाफा आप एक महीने में निकालते हो ना प्राइवेट लेबल से, अली बाबा पे काम करो, एक दिन में निकाल लोगे। 2-3 ऑर्डर लो, आपका काम खत्म। क्यों? बल्क में ऑर्डर है ना यार, 1000 पीसेस का ऑर्डर आ गया, अब उसमें से $1 भी बचाओगे तो $1000 बच गया। समझ आ रही है ये कहानी? मैं आगे आपको आहिस्ता आहिस्ता आप सिखाना शुरू करूंगा कि प्रॉफिट मार्जिन में क्या फर्क है। अच्छा, अब हम काम करेंगे अली बाबा के ऊपर। क्यों करेंगे? आप में से कोई बंदे की कोई सजेशन, कोई माइंडसेट को भी तो सुना होगा कि हम अली बाबा पर क्यों का, वाई अली बाबा इज बेटर देन दीज वेबसाइट्स या अदर प्लेटफॉर्म। मैंने चाइना बता दिया, चाइना इज बेटर, वाई बेटर बता दिया। आपकी क्या राय है? कोई कुछ बातें उड़ती फुड़ती सुनी होंगी, तो अली मेरे बाबा के ख्याल से मुतालिक क्या राय है? अहमद भाई, जितना ये मैन्युफैक्चर बैठा हुआ है सारा अली बाबा पर बैठा हुआ है चाइना का। हम्म। इन पर मेरे भी है, ख्याल से। इन पर भी है। ये भी तो मैन्युफैक्चर ही है ना, होलसेलर और है ना ये भी। अली बाबा ज्यादा सिक्योर्ड है कि जिस तरह के अमेजोन। हम्म, हो बेहतरीन सकता जवाब है। है। और इसके अलावा कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहे यार, गलत ही बोल दो, पता तो चले आप लोग बैठे हुए हो, गलत बोल दो, कोई तो सोच होगी। कोई सोच नहीं है किसी की, कोई सोच नहीं है यार। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है तो बताओ। वो कहते हैं किसी से कहो कुछ, कोई क्वेश्चन कर लो और कोई ना बोले तो समझो या सब समझ आ रहा है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये तो बताओ, समझ आ रहा है कुछ? हाँ जी, बिल्कुल समझ आ रहा है। ठीक है दानियल भाई। अच्छा यार, अली बाबा के ऊपर हम क्यों काम करते हैं? मैं आपको अली बाबा की सबसे अच्छा जवाब है, मुस्तफा ने दिया, सिक्योरिटी। देखें, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें क्या होता है कि यार अगर हम पैसे लगा रहे हैं, वो डूब तो नहीं जाएंगे, वो सप्लायर लेकर भाग तो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि यार सप्लायर मुझसे पैसे ले ले और टाइम पर डिलीवरी ना करे। अगर उसने डिलीवरी नहीं की तो क्या मुझे चाइना जाकर उसको पकड़ना पड़ेगा? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके दिमाग में आते हैं जब आपने ऑर्डर प्लेस करना होता है। सो अली बाबा दुनिया का वो वाहिद सिस्टम है जिसके अंदर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मेरे बंदे ने, मेरे सप्लायर ने मुझे 25,000 रुपए का सैंपल ऑन टाइम नहीं भेजा, 12 बजे मैंने अली बाबा को बताया, अली बाबा ने सिर्फ मुझसे विद इन, ये 24/7 अवेलेबल है, मैं अभी आपके सामने मैसेज करूँ ना, अभी रिप्लाई करेंगे इसी टाइम पे, विद इन 5 सेकेंड्स। आप इनको अपना केस लिखवाओ। इन्होंने, अली बाबा ने मुझसे कहा यार आप उसको कुछ और वक्त देना चाहते हैं,
मैंने कहा नहीं यार, मैं बिल्कुल वक्त नहीं देना चाहता। उन्होंने कहा ओके, विद इन 1 आवर, 1 बजे तक पैसे मेरे अकाउंट में भेज के मुझे स्लिप ये अली बाबा भेज चुका था, 1 घंटे के अंदर। अब आप अंदाजा लगा लो कि इनका प्रोसेस कितना तेज है। और अगर ये प्रोसेस तेज ना करें, इस प्रोसेस को, यकीन करें अली बाबा कोलैप्स कर जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरी दुनिया के सप्लायर और पूरी दुनिया के कस्टमर में एक ही चीज होती है, यार क्या मेरे पैसे सिक्योर हैं, क्या जो मैंने इनको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी क्या वो सिक्योर है या नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज आपको बताता हूं, जब भी आप अली बाबा पर किसी सप्लायर को ढूंढकर उसको ऑर्डर देंगे, पहले आप उसको 30% पे करोगे। ये अली बाबा का रूल है, ठीक है। मुस्तफा, अली बाबा की फी बहुत कम है, बहुत कम है, समझे नहीं है, हम लोग फी नहीं देते, जो सप्लायर है वो देता है फीस, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट गेट कर रहे हैं ना, हम तो क्लाइंट नहीं गेट कर रहे, तो वो ज्यादा फी देता है। हम बहुत ही माइन्यूट लेवल की फी देते हैं जिसको आप ना समझें कि वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात है कि 30% आप तब पे करते हो अली बाबा ये सप्लायर को, जब आप उससे एग्रीमेंट करते हो, MOU साइन करते हो उसके दरमियान, ठीक है। और अली बाबा उसको मॉनिटर कर रहा होता है, पहली बात याद रखिएगा। मतलब ऑटोमेटिकली मैं और दानियाल बैठे हैं, हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, अली बाबा यहाँ पर गवाह बैठा है, पहली चीज सिक्योरिटी की। दूसरी चीज ये है कि 30% आप दोगे, 70% तब आप दोगे जब आपका सप्लायर आपके पूरे गुड्स को रेडी कर लेगा, आपकी पैकिंग में पैक कर देगा, आपके सारे लोगोज लगा लेगा, जो जो आप और उसके दरमियान MOU के अंदर आपने लिखा था कि भाई मेरा बॉक्स इस तरह का हो, मेरा लोगो इस तरह का हो, मेरी पैकिंग इस तरह की हो, सारी चीजें जो जो MOU में आपकी और उसकी तय हुई हैं, वो कंप्लीट जब हो जाएंगी, आपको वीडियो सेंड करेगा। यहां पर आपके पास दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता ये आता है, आप अली बाबा को कहते हो यार मैं चाइना नहीं आ सकता क्योंकि मैं आउट ऑफ द कंट्री हूं, आप अपनी एक टीम भेजें और वहां भेज के मेरी क्वालिटी को चेक करवाएं, पूरी क्वालिटी चेक करें, एक एक पीस डब्बा खोल के सारी चीज करके, और मुझे रिपोर्ट दे दें। वो आपको दे देते हैं फेयर रिपोर्ट, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, क्योंकि जो हम टीम भिजवाएंगे फिर उसके डेफिनेटली पैसे होते हैं, पाकिस्तानी रुपीज में आप अभी बात करें तो 40,000 तक होता है। तो अगर आपकी इन्वेंट्री ही टोटल 4-5 लाख की है तो हम कहते हैं यार 40,000 वर्थ रखता है, ना करो। हम दूसरा तरीका भी है जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा, उस तरीके से भी आप काफी हद तक सिक्योर हो जाते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होती। लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्री 14-15 लाख की है या 20 लाख की है तो हम कहते हैं चलो 40,000 और ले लो, कोई मसला नहीं है। एक तो ये चीज ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि जब आप 30% देते हो तो अली बाबा का मोस्ट वैल्यूएबल थिंग जिसके ऊपर आप आंखें बंद करके कह सकते हो यार मैं अली बाबा के पास जाऊंगा, आप पैसे कभी भी अली बाबा के हाथ में, सप्लायर के हाथ में देते ही नहीं। सबसे बड़ी बात, ननियाल और मुस्तफा और बाकी हिरा जितने, इस बात को गौर से सुनिएगा, आप पैसे सप्लायर के हाथ में नहीं देते हो, आप पैसे देते हो अली बाबा को। समझ आइए मेरी बात। अगर मेरा सप्लायर मेरे काम को लेकर कुछ उल्टा सीधा करता है, मैं कहता हूं भाई मैं उसको जानता ही नहीं हूं, अली बाबा मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें पकड़ूंगा, तुम मेरे पैसे दो। समझ आ रही है। और अली बाबा का ये रूल है कि अली बाबा मना करता है कि कभी भी सप्लायर को पैसे ना दो, तुमने पैसे मुझे देने। और अली बाबा वो पैसे अपने पास रखता है, आपको पता है, वो 30% भी पास रखता है और वो 70 भी पास रखता है। वो हमें डिलीवर भी कर देते हैं गुड्स, तब तक अली बाबा अपने पास पैसे रखता है कि कहीं कोई मसला हुआ तो हम तो अली बाबा का गिलेबान पकड़ेंगे ना, तो अली बाबा उसका गिलेबान पकड़ने से पहले हमें पहले पैसे वापस करेगा। कहानी आपको समझ आ रही है ना। हमें पैसे वापस मिल गए, हम पुरसुकून होके, खत्म हो गया हमारा मामला, खत्म हो गया यार, हमें पैसे वापस मिल गए, जो टाइम हमारा जाया हुआ अली बाबा हमसे माजरत कर लेगा, सप्लायर माजरत कर लेगा, हमने आपके 25-30 दिन जाया किए, चलो ठीक है, टाइम इज मनी, हमें लॉस हुआ एक तरीके से लेकिन हमारे पैसे बच गए। उसके बाद यकीन कीजिएगा कि अली बाबा जो उस कंपनी वाले के साथ करता है वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। अली बाबा क्लेम करता है कि ना सिर्फ हम ऐसी कंपनी को जो हमारे सप्लायर को खराब करे, हम उसको ना सिर्फ अली बाबा से बैन करते हैं बल्कि उसका पूरा लाइसेंस कैंसिल करवाते हैं चाइना से। मतलब वो बंदा दोबारा कभी कंपनी नहीं खोल सकता।
अब इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं चाइना के, आपको पता है करप्शन पे गोली मारते हैं वो लोग, और सुना है गोली के पैसे भी घर वालों से लेते हैं। ये चाइना वाहिद कंट्री है शायद जहां करप्शन की सजा सिर्फ मौत है, तो वहां ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ये समझते हैं कि यार हमें अली बाबा और चाइना के साथ काम करना चाहिए है। समझ आ गई? बहुत डीप समझाया। आज के बाद को ये पूछे ना अली बाबा के साथ क्यों काम करते हो, तो उसको आपने बहुत अच्छा सा और प्यारा सा जवाब देना है, ठीक है? और ये आपसे लोग पूछेंगे। मीट मुगल्स वाले, आई थिंक सो, बहुत बड़ा चैनल है उनका, आई थिंक सो 1 मिलियन प्लस उनके सब्सक्राइबर हैं। और मेरा एक कैंडिडेट है, वो मुझे कहता है मीट मुगल वाले कोई सर साजिद हैं कौन है, उनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई है, और वो मुझे कहते हैं कि यार अगर आप अमेरिका से चीज बनवा लें तो ज्यादा अच्छा नहीं है। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि मार्केट के, वो मुझे 100% श्योर है कि वो सिर्फ कोर्स करवाते हैं, वो प्रैक्टिकल काम नहीं करते, सिर्फ सेशंस देते हैं, इसीलिए उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है। मैंने प्रैक्टिकल काम किया है, मैं प्रैक्टिकल काम टीम के साथ करता हूं, तो मुझे अंदाजा है कि अगर आप अमेरिका से चीज बनवाते हो तो आपको कितनी कॉस्टली पड़ती है। मैंने आपको अभी बता दिया कि मटेरियल सस्ता है, चाइना के टैक्सेस सस्ते हैं, अमेरिका के टैक्सेस बहुत ज्यादा है। बेटा कितने टैक्सेस भरोगे? तो हमें प्रॉपर कैलकुलेशंस करने के बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बच जाता है, ठीक है? तो अच्छा, अब मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, 5 मिनट रह गए, 5 मिनट में हमने यहाँ तक खत्म करना है, फिर हम आगे प्रैक्टिकल मूव करेंगे। अच्छा, अली बाबा कहता है भाईजान मैं आपको सारी चीजें अच्छी दूंगा, जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं अली बाबा सारी फैसिलिटीज देता है, लेकिन अली बाबा रिटर्न में हमें एक बात कहता है। अली बाबा हमें कहता है ये मेरे रूल्स की लिस्ट है, जब शॉपिंग करने जाओगे इस रूल्स को फॉलो करना, अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं किया और तुम्हारे पैसे डूब गए तो मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, बार बार कह रहा हूं। तो ये वो रूल्स की लिस्ट है जिसको आपने हर सूरत फॉलो करना है। नंबर 1 क्या है? ट्रेड अश्योरेंस बैच। जिस दुकानदार से शॉपिंग करने लगे हो उसके पास क्या ट्रेड अश्योरेंस का बैच है? व्हाट इज ट्रेड अश्योरेंस बैच? ट्रेड अश्योरेंस बैच आप एक कह लें एक सर्टिफिकेट है जो अली बाबा खुद देता है उस दुकानदार को। जिस दुकानदार के पास ट्रेड अश्योरेंस का बैज मौजूद होगा, इसका मतलब है हम पैसे उस दुकानदार को नहीं देंगे, हम पैसे अली बाबा को देंगे। जिस दुकान के पास सर्टिफिकेट नहीं होता ट्रेड अश्योरेंस का, इसका मतलब है हम पैसे डायरेक्ट उसको दे रहे हैं। और मैंने अभी आपको क्या समझाया है कि हम कभी भी पैसे उसको नहीं देंगे। तो इसका मतलब है जिस दुकान के पास ट्रेड अश्योरेंस का बैज नहीं है वो चीज हमें सस्ती भी देगा, हमने उससे नहीं लेनी, हमें ट्रस्ट इश्यूज है। नंबर 2, वेरीफाइड सप्लायर्स एंड अदर बैज। अली बाबा कहता है जिसके पास ट्रेड अश्योरेंस हो और वेरीफाइड ना हो उससे भी चीज मत खरीदना। ये 2 बैजेस ऐसे हैं जिस दुकानदार के पास ये दोनों हो उसकी दुकान पे जाना, वरना बाहरो बाहरी गायब हो जाना, अगली पर चले जाना। वेरीफाइड सप्लायर अली बाबा किसको देता है ये बैज? ये बैज उसको देता है बेटा जिसकी कंपनी का साइज अली बाबा खुद चेक करता है, जिसकी कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंटेशन खुद अली बाबा के पास मौजूद है इनके हेड ऑफिस में। नंबर 2, या कॉपीज मौजूद हैं। और नंबर 2, अली बाबा हर 6 महीने बाद 3 महीने बाद अपनी एक टीम भेजता है, जो टीम जाकर प्रॉपर उसकी कंपनी का साइज देखती है, उसकी कंपनी की सफाई देखती है, उसकी कंपनी की लेबर देखती है, लेबर को कहती है तुम क्या काम करते हो, तुम क्या काम करते हो, तुम क्या काम करते हो, ठीक है? और उसके बाद उनको वो वेरीफाइड सप्लायर का बैज मिलता है। तो ये 2 बैजेस होना जरूरी हैं जिससे आपने शॉपिंग करनी है। आपको कैसे नजर आएंगे, कहाँ नजर आएंगे, वो सारा हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखेंगे अभी जाके, डोंट वरी, अभी सिर्फ समझें। उसके पास 3+ डायमंड्स होने चाहिए, रेटिंग 4.5+ होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 3 साल से ज्यादा का होना चाहिए, कम क्यों ना होना चाहिए। यार देखो हमारा टोटल सामान है 12-14 लाख रुपए का, मैक्सिमम हो गया तो इतने का ही है, ठीक है? यार हमारा सामान टोटल इतने का है, उसकी कंपनी की वर्थ अगर वो 3 साल पुरानी है तो कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए है। यार कौन सा बंदा आपके 10-12 लाख रुपए के लिए अपना 2-2.5 करोड़ रुपया डुबा देगा? आप बताएं, पागल होगा? कौन करता है ऐसे? कोई भी नहीं करता। और वो भी हमारी हमारी तो पैसे अली बाबा ने वापस करने हैं भाई, वो हमें वापस करेगा। तो कंपनी वाला हमारा हमें कभी अपना नुकसान नहीं उठाएगा।
अगर वो हमें उससे नुकसान पर भी उसे हमें चीज देनी पड़ी वो देगा, अपनी साख को मेंटेन रखने के लिए। और जो 3 साल से कम है होते वो भी ठीक है, लेकिन हमें उन पे थोड़ा सा होता है कि अभी इनका एक्सपीरियंस नहीं है, हमें इन पे थोड़ा, मतलब यार मार्केट में चले जाए ना, 4 दुकानें, एक 3 साल पुरानी है, एक 10 साल पुरानी है, एक 4 साल पुरानी है, एक 1 साल पुरानी है, आप 1 साल पर कभी भी नहीं जाएंगे। आप एक डॉक्टर के पास जाएं और आप उसको कहते हैं ना यार ये डॉक्टर का 10 साल का तजर्बा है, और एक डॉक्टर कहते हैं अभी अभी किया है, आप अभी अभी वाले के पास कभी नहीं जाएंगे, आप 10 साल वाले के पास जाएंगे। तो यही वो बात है कि 3 साल से ऊपर को 90% प्लस डिलीवरी ऑन टाइम होनी चाहिए। मतलब जो ऑन टाइम डिलीवरी है वो 90% से ज्यादा होनी चाहिए। अब आप लोग कहेंगे यार अहमद भाई 90% तो बहुत ज्यादा है, 80% ही कर लो। बेटा पैनिक क्रिएट होता है, अभी हो रहा है ना मेरी टीम में इस एक क्लाइंट को लेकर, जो एक ये अभी वाला क्लाइंट है, एक जो मोहसिन जिसको देख रहा है, बार बार कहता हूँ अभी हो रहा है ना पैनिक। क्लाइंट की मुझे कल मैसेज आया यार अहमद भाई आप खुद देखिएगा ना यार वो मोहसिन से काम नहीं हो रहा। तो मैंने कहा नहीं हो जाएगा, आप परेशान ना हो। मैं अब हो रहा है ना, मोहसिन बेचारे पे प्रेशर पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? 90% ऑन टाइम डिलीवरी नहीं कर रहा वो। उसने 7 बोला था, आज क्या तारीख होगी? इसीलिए पैनिक क्रिएट होता है। तो आप लोगों को 90 प्लस वालों के पास जाना चाहिए। मोहसिन ने भी जो सिलेक्शन किया वो 90 प्लस ही था, लेकिन बाजों का ऐसे हो जाता है कि आपकी बैड लक ऐसे होती है कि आप 10% वालों में आ जाते, मतलब 90% ऑन टाइम डिलीवरी करता है ना, 10% तो नहीं भी करता ना, तो वो 10% में मोहसिन इस टाइम पे चला गया। तो यार प्रॉब्लम होता है। होपफुली चीजें निकल आएंगी, जाती गई नहीं है। लेकिन नए सेशन का आपको एक लिंक भेजने लगा, उस पर आ जाए। ये वो रूल्स हैं जिसको अली बाबा कहता है फॉलो करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, फॉलो नहीं करोगे भाड़ में जाओ, मेरी तरफ से जो दिल करता है करो, बाद में रोते हुए मेरे पास रहना। ठीक है। ये आखिरी चीज है जिसके ऊपर हमने गपशप लगानी है, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। न्यू लिंक भेज रहा हूँ, आ जाए उस पर।